Good morning, such a bright and sunny morning from Kashmir, and I welcome you all to my blog. Very excited for a very adventurous and fruitful day for the sightseeing. Come join me as we all enjoy together. हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए. It's going to be the first meal of the day, so we're going to make sure we take a good breakfast. It's going to be a buffet breakfast. रात को डिनर भी buffet था, and we get our lunch, breakfast and dinner. So पूरा दिन पता नहीं शायद मैगी खाना पड़ेगा. So we make sure कि हम ब्रेकफास्ट अच्छे से कर लें. आपको भी दिखाती हूँ क्या ब्रेकफास्ट करते हैं. So we have juices. People are very fond of juices. They welcome with you with juices. They keep on offering you juices. We have tea, fruits, something I'm going to hog on, sandwiches, upmas, parathas, Maggie again, the sweetened dish. So we have non-veg also. I don't know what it is. Probably those scrambled eggs. I don't recognize it. So this is our breakfast for the day. We'll catch you soon. So yes, we are ready to explore our day. हमारी कैब आ गई है. हम पहलगाम जा रहे हैं. And yes, I need a lot of luck, best wishes कि आरू बेताब चंदनवाड़ी खुला हो, हमें जाना मिल जाए. कल बंद किया था गवर्नमेंट ने. सम अमरनाथ यात्रा गोइंग ऑन. आई मीन इट्स अ पॉपुलर अमरनाथ यात्रा, लेकिन हमें देखना है आरू, चंदन और बेताब. सो विश मी लक. हेडेड टू अ ग्रेट स्टार्ट. सो येस, वी हैव अ वेरी फ्रेंडली ड्राइवर. ही इज़ प्रॉमिस्ड अस कि हमें हर जगह लेके जाएंगे, मैक्सिमम जगह कवर करेंगे. सो इट्स ऑफ टू अ ग्रेट स्टार्ट एंड यू गाइस कैन जॉइन मी अलॉन्ग एंड एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ कश्मीर अलॉन्ग विद मी. सो कलोही ग्लेशियर पिघल के बनती है लिडर नदी. ये ऊपर लिडर वैली से होकर आती है, इसीलिए इसका नाम लिडर नदी है. और दिस इज़ ब्यूटीफुल. पूरे पहलगाम में हमारे साथ चलती है एंड द वाटर इज़ सो प्योर कि दे यूज़ इट फॉर इरिगेशन. पीने के लिए भी यूज़ होता है, इसलिए कैनल्स के थ्रू ये अलग अलग जगह डाइवर्ट किया जाता है. वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पे जाता है. एंड येस, दे आर अमेजिंग फिशेज इन हियर. तो ये फिशरीज़ को भी कनेक्ट करते हैं जहाँ पे प्रॉपर फिशिंग होती है और वो फिशेज यूज़ की जाती है फॉर एडिबल पर्पसेस. लाइक कहते हैं ना, मज़ा आ गया. ये व्यूज़ देख के सच में ऐसे लगता है कि मज़ा आ गया. सच अ वर्थवाइल विजिटिंग दिस प्लेस. एंड इट इज़ नॉट लाइक कि मेरे को बचपन से शौक था कश्मीर देखने का इसलिए इतना अच्छा लग रहा है. ये जगह इतनी खूबसूरत है, मैजिकल है. एंड एवरी पर्सन ऑन अर्थ शुड हैव द लिबर्टी टू विजिट दिस प्लेस. इतनी सेफ और इतनी वेलकमिंग होनी चाहिए कि कोई भी सोचे नहीं ज़रा सी वेकेशंस मिले दे शुड रन टू कश्मीर. समझ नहीं आता क्या कैप्चर करूं, क्या छोड़ूं. ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ दिस प्लेस इज सो ब्यूटीफुल. फ्लोइंग, स्माइलिंग, लाइफ, वो एंथुजियाज्म देख कर ही आ जाता है कि हाँ वो दे टेकिंग सो मच केयर ऑफ द सिक्योरिटी कि हर बैग्स चेक हो रहे हैं. एवरी इंडिविजुअल पैसेंजर इज बीन चेक्ड. सो यू आर प्रिटी सेफ इन कश्मीर. So we have rented a horse and we are headed towards some sightseeing जो उन्होंने बड़े promising बोले हैं. तो चलते हैं. Yes. तो yes, हम horse ride पे आए हैं. It is such an amazing experience. डर नहीं लग रहा. It's not scary. एक little jittery सा है because we all dependent on this lovely animal. वो इतना cute है. His name is मस्ताना. बस oblivion है कि इसके मूड पे ही हमें ठीक ठाक ले जाए. बट वो कहते हैं ना, विश्वास रखो. सो आई ट्रस्ट हिम. ही नोज द प्लेस बेटर देन आई डू. तो मुझे सेफली ले जाएगा और एन्जॉयमेंट कराएगा. आज का दिन वैसे ही इतना सुंदर है एंड वी आर एट हेवन, तो सब कुछ अच्छा ही होगा. अब एक चैलेंज आया है विच इज़ इम्पोर्टेंट, दैट मेक्स द जर्नी इंटरेस्टिंग. पुलिस शायद हमें आगे नहीं जाने दे रही है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस. तो हम ब्रेक लेके रुके हैं, एक जगह उतरे हैं एंड इट्स द राइट टाइम टू कैच द लवली सीनरी अराउंड एंड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज.
we get to capture all this lovely scenery while we are here. तो मैंने सोचा ये जगह थोड़ा चलकर भी एक्सप्लोर करे, थोड़ा ट्रैक कर ले, एंड इट इज़ अमेजिंग. एंड हम शायद आगे नहीं जा पाए, ऊपर से नो आ गई है. ही इज आस्किंग अस टू विजिट आरू बेताब एंड देन कम बैक हियर. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. कीप प्रेइंग गाइस. हम जा रहे हैं आरू वैली और बेताब वैली. This is the site that we see on our way to Aru and Betab. We feel truly blessed today कि इतने दिनों से आरू, बेताब, चंदनवाड़ी सब बंद थे, लेकिन आज उन्होंने खोला है. And we are blessed enough to see that lovely sight scene, the Hebt sight scene. हम अपनी हॉर्स राइड तो कंटिन्यू नहीं कर पाए. वो छोटी सी जर्नी थी हॉर्सेस के ऊपर, बट मज़ा आया. बट उन्होंने हमें ये भी दिया है, कन्विंस किया है कि शायद जब हम आरू और बेताब कंप्लीट करके आएँ तो रास्ता खुल जाए और हमें ले जा सकें. तो एक ट्राई हम और करेंगे. कीप आवर फिंगर्स क्रॉस, प्रे फर्स्ट, और तब तक ये एंजॉय करें. दिस इज़ आवर वे टू आरू एंड बेताब. इज़न्ट इट ब्यूटिफुल? लवली कश्मीर फॉर यू. Oh my God, isn't it gorgeous? So हम पहुंचे हैं बेताब वैली पे. While my husband is busy getting tickets, the ticket counter. The tickets are pretty nominal. It's adult per head 100. So surprise की बात तो नहीं है. Everybody knows the name Betab came from Sunny Deol's movie, first movie Betab, which was a hit. वो यहाँ शूट हुई थी. So we know the location is good. जगह सुंदर होने वाली है और हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, आपको साथ में लेके जाने वाले हैं. बेताब वैली for you. So this is the beautiful Betab Valley for you. Traveling here is easy. आपको इंटरनल यूनियन की कार मिलती है एंड द फेयर इज प्रीपेड. आप जहाँ जहाँ जाओगे उसके अकॉर्डिंग आपको फेयर मिलेगा. सो यस, ज़रूर एक्सप्लोर करना दिस डिवाइन ब्यूटी बेताब वैली. दिस इज द ब्यूटिफुल लिडर रिवर. कंप्लीट सोर्स ऑफ वाटर पहलगाम का ये लिडर रिवर ही है. यही इरिगेशन के लिए जाता है, ये ड्रिंकिंग वाटर के काम आता है. सो यस, एंड इट एड्स टू द ब्यूटी ऑफ द प्लेस. आई थिंक पहलगाम इतना ग्रीन है, इतना ब्यूटीफुल है बिकॉज ऑफ दिस लवली रिवर. पूरे इंडिया में खाली केसर कश्मीर में मिलता है बिकॉज यहाँ की मिट्टी कहते बहुत अच्छी होती है, यहाँ का पानी बहुत अच्छा होता है. ग्लेशियर से पानी आ रहा है, सो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी नाइस एंड दिस प्लेस इज अमेजिंग. हमें 1 घंटा मिला है टू रिटर्न विद इन एन आवर. तब तक हमें पूरी जगह एक्सप्लोर करनी है. तो चलो मेरे साथ. जहाँ तक नजर जाती है ना कुछ अमेजिंग दिखता है. ओह माय गॉड, दीस क्लाउडी माउंटेन्स. ऐसे लग रहे थोड़ा थोड़ा टाइम हर जगह के लिए निकाल के वो मोमेंट को कैप्चर कर लो. बट कैन एनी कैमरा do justice to such a beautiful place? कैसे बादल चल रहे हैं, कितना अमेजिंग शॉट है, कितना ब्यूटीफुल है. वाओ, सिंपली वाओ, मजा आ गया. जन्नत है कि नहीं, जाएंगे कि नहीं, वी आर नॉट स्किल्ड इनफ और गुड इनफ, लेकिन दिस इज ट्रू हेवन. And I'm so blessed, so lucky to be here, and I'm enjoying it completely. Look at the beautiful mountains around. ये देखो. Isn't it beautiful? Can you get enough of it? क्या कभी दिल भरेगा ये देखते देखते? कितनी सुंदर जगह है. कुछ सुध-बुध ही नहीं है कि बाहर की दुनिया है, टाइम पे जाना है. हरी भरी वादियों में, बेताब की वादियों में हम घूम रहे हैं एंड दिस इज सो अमेजिंग. इट इज सो ग्रीन एंड सो ब्यूटीफुल.
एंड यू नो वो प्रॉपर फिल्म स्टार्स वाली फीलिंग आ रही है पेड़ों के आजू बाजू में घूम के. इट इज़ सो नाइस. एंड द बेस्ट थिंग इज इट इज़ नॉट वेरी क्राउडेड, सो आई फील aloof, आई फील हैप्पी एंड आई एम enjoying a lot. So it is bright and sunny, very sunny. ठंडी नहीं है, गर्मी नहीं है, and we are having fun and moving around this lovely Betab Valley. Endless pleasure we get with the infinitely beautiful place over here. And ये इतनी बड़ी जगह है कि आई डोंट थिंक कि हम पूरी देख भी पाएंगे 1 घंटे के अंदर. और जिस एंगल से देख रहे हैं ना, उस एंगल से सुंदर है. खाली मैदान है तो खाली मैदान है, पहाड़ है तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, एंड breathtakingly beautiful. Photography booth, photographic animals. In case you want to get your pictures clicked, so this is for you. Full on entertainment. Endless pleasure we get with the infinitely beautiful place over here. Another photogenic spot for you. जहाँ मैं रुककर पिक्चर खींच रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि ये जगह कितनी सुंदर है. देखो उन्होंने दिया 1 घंटा इधर स्पेंड करने के लिए, बट आई थिंक ये पूरा दिन भी कम है. सो इन केस यू हैव इनफ डेज इन पहलगाम, कम फॉर अ फुल डे पिकनिक, विल एंजॉय. So I've taken the leap, jumped into the river, and let's see how it goes. So the first thing that comes into my head is the water is freezing cold. It is actually very cold. Oh, very cold water. And this is, I have been welcomed to in the middle of nowhere, inside the Lidar River, experiencing one of the marvels of nature and simply love it. मैं हूँ लिडर नदी के एकदम बीच में. पानी फ्रीजिंग कोल्ड है, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझे ये वाला एक्सपीरियंस मिलेगा. वादियों के बीच में, नदी के बीच में मैं खड़ी हूँ और इतना सुंदर नज़ारा कैप्चर कर रही हूँ. एंड आई रियली वॉन्ट टू स्प्लैश वाटर एंड इट इज़ ग्रेट फीलिंग. एंड मेरे पीछे वो वाटरफॉल है विच इज़ सच अ लवली साइट. आई वॉन्टेड टू गो देयर बट टाइम कंस्ट्रेंट है, हमें 1 घंटे में वापस जाना है. द हॉर्स राइड टेक्स हाफ एन आवर, सो हम यहीं से एंजॉय करते हैं. उसके साथ पिक्चर्स तो खिंचा लेते हैं इवन इफ़ यू कुड नॉट गो देयर. ग्लेशियर का पानी मेल्ट होकर ये नदी बनता है एंड इट इज़ सो क्लीन एंड ग्रीन एंड सो ब्यूटिफुल. मैं टाइनीएस्ट पेबल नीचे का देख सकती हूँ. फ्रीजिंग. It is beautiful, it is exhilarating and इतना मज़ा आ रहा है. बट यू नो द फर्स्ट थॉट क्या मेरे दिमाग में आ रही है, मेरे एंकल से नीचे जो पैर पानी में है वो इतना फ्रोजन है कि आई कैन नॉट फील इट. इट इज़ क्रेजी. बट येस, ये बर्फ़ का पानी है. व्हाट वाज आई एक्सपेक्टिंग. ये मैं लिडर नदी के बीच में खड़ी हूँ और ये शॉट कैप्चर कर रही हूँ. So you have the 360-degree view of Betab Valley. 360-degree view of Betab Valley. मैं धीरे धीरे आपको दिखाती हूँ. It is so pretty. Yes, tourist है. It has its own charm. हम लौट रहे हैं अपनी कार की तरफ. मन नहीं कर रहा. इट्स सच अ लवली प्लेस. आई वांटेड टू स्पेंड द होल डे हियर, लेकिन फिर आरू नाराज़ हो जाएगी ना. येस, वी आर अबाउट टू विजिट आरू वैली नाउ, सो वी आर रशिंग. अपनी कैब पे जा रहे हैं एंड फाइनल ग्लिम्पसेस एंजॉय कर रहे हैं बेताब वैली के. इट इज़ ब्रेथटेकिंगली ब्यूटीफुल एंड अभी थोड़ा शेडी भी हो गया है तो और सुंदर लग रहा है और मज़ा आ रहा है. मन ही नहीं भरता. देखते जाओ चलते जाओ, घूमते जाओ. इट इज़ सो मच फन. जब हम आए थे तो मैं सोच रही थी फुटबॉल क्यों बिक रहा है.
Now I realize it's a huge park, खुली जगह है, one can really enjoy playing football. Beautiful pathway. चलते चलते आई थॉट थोड़ा रिकॉर्ड कर लूँ, पीछे ग्रीनरी इतनी अच्छी लग रही थी. बहुत सारे टूरिस्ट ऐसे होते हैं जिनको ऑब्सेशन होता है, वो एंजॉय करने से ज़्यादा पिक्चर्स लेना एंजॉय करते हैं. एंड इट्स फाइन, आई अग्री, इट्स ग्रेट. और कई बार हम ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ हम एंजॉय तो करते हैं, पर वो पिक्चर लेना ऐसे मैंडेटरी लगता है कि ये मेमोरी हमेशा के लिए हमारे दिल में बसी जाए. तो बस ये कुछ ऐसी ही जगह है. बहुत एंजॉय किया. अब टाइम है गुड बाय बोलने का. हम बेताब वैली को गुड बाय बोल के नेक्स्ट साइट सीन में आपको मिलते हैं. हम कैब में बैठ गए हैं. हम बेताब से आरू जा रहे हैं. पहले तो मैं ग्रेटफुल हूँ, थैंक यू कि आज दोनों वैलीज ओपन एंड एक्सेसिबल है. आई रियली वुड हैव मिस्ड आउट. बेताब वैली तो अमेजिंग थी एंड आई एम एंटिसिपेटिंग कि आरू भी बहुत ज्यादा सरप्राइजिंगली ब्यूटीफुल होने वाली है. क्यों? जब रास्ता इतना खूबसूरत है तो मंजिल तो रिवॉर्डिंग होगी ही ना. बेताब वैली एंजॉय करके हम जा रहे हैं आरू वैली. यहाँ का जो वंडरफुल साइटसीइंग है एंड जितना सुंदर रास्ता है, नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग लेस. इतनी सुंदर जगह है एंड लिडर नदी हमारे साथ चल रही है. तो कैसे हम बर्थडे गिफ्ट देते हैं तो उस पर एक रिबन लगाते हैं, तो लिडर नदी इज लाइक दैट रिबन ऑन एवरी साइटसीइंग. एक बेल्ट की तरह हमारे साथ सुंदर चलती जा रही है और वो गिफ्ट को और सुंदर बनाती जा रही है. तो हम एक लोकल शैक में रुके हैं एंड वहाँ में हमने मट्ठी और लोकल मट्ठी आई वांटेड टू ट्राई कैसी है और चाय ऑर्डर किया. सो इट्स गुड, इट्स वार्म एंड वेलकमिंग. अच्छा है. मॉल शॉपिंग मार्केट जहाँ मुझे बड़ी कलरफुल ड्रेसेस दिखी कश्मीरी एंड आई रियली वांटेड टू बाय, प्रोबेबली लेटर, बट येस सम मोर स्टॉल्स ऑल कश्मीरी गुड्स एंड हैट्स टू फाइट the heat. So yes, we are walking, going to explore Aru Valley और आपको साथ लेके जा रहे हैं. एंड मूड तो हाइक करके जाने का है. Let's see and let me show you the view in front of me. It's simply breathtaking. क्या सही कहा है ना किसी ने, heaven's fall here, just like heaven. This is Aru Valley. तो हम चल के जा रहे हैं आरू वैली की तरफ. रास्ता ऐसा है, यू कैन टेक अ हॉर्स ऑल्सो, बट आई ऑलवेज प्रेफर टू ट्रैक. तो चल के जा रहे हैं एंड एवरी पर्सन आउट हियर इज सेइंग इट्स रियली वर्थ द हाइक. सो चलो चलते हैं, आपको भी लेके जाती हूँ. राइट साइड में यू कैन कैंप अराउंड, हैव पिकनिक, स्पेंड योर आफ्टरनून और इवनिंग. Probably we'll also take another break. अभी तो हमने चाय वाय पी है, चार्ज अप है. So fresh and active चल रहे हैं हम लोग साइटसीइंग एक्सप्लोर करने के लिए आरू वैली का. एंड दिस इज द प्रॉमिसिंग प्लेस. इसके उल्टी तरफ ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना पहाड़, इसके बैक साइड पे हमें चल कर जाना है. वी कैन ऑलवेज टेक अ हॉर्स कार्ट, बट वी कैन ऑलवेज वॉक एंड वर्क ऑन आवर फिटनेस. सो यस, लेट्स ट्रैक, लेट्स गो. ये सामने हमें यहाँ से चल के जाना है एंड वो छोटे छोटे लोग देख रहे हो सामने, वो ट्रैक है, वो पूरा चल के जाना है. I was expecting colder weather here, but it is sunny and the weather is pretty pleasant. गर्मी नहीं लग रही पर ठंड भी नहीं है. So it is nice.
Probably ट्रैक करके थोड़ी गर्मी ना लगे, but I think we got that covered. It is slightly windy. The good thing is सब कुछ खुला है, right in front of your eyes. The whole trek is open, and the view is so amazing, so beautiful. It always energizes you कि हाँ, keep going. And I wonder ये इतना beautiful है तो जहाँ मेहनत करके जा रहे हैं वो कितना सुंदर होगा. This is such a lovely stream and I don't mind stamping over it, लेकिन we'll still play safe. And I stamped over it. So it was great, not much a hassle. Managed it fine enough. My shoes might have gotten a little wet, but I'm not feeling them, so it's okay. Halfway to the trek, हम यहाँ पहुँचे and हम वहाँ नीचे से आए थे. And every sight is breathtaking. And जब नीचे से देख रहे थे तो एक डाउट तो आ रहा था पहुँच पाएंगे नहीं. पहुँच गए. हम पीक पे नहीं पहुँचे, हम मिडवे पे हैं, बट यस एक डिटर्मिनेशन है. अब तो ये ट्रैक पूरी करेंगे, आरू देख कर ही जाएंगे. ये छोटे छोटे ग्लिम्पसेस आरू वैली के, जस्ट टू शो यू कि ट्रैक भी इतना मज़ेदार है. सो डोंट शाई अवे, डोंट फील स्कैर्ड कि इतना चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा. यू कैन ऑलवेज हायर अ हॉर्स और अ पोनी, बट जो वॉक करके मज़ा है ना, एंड देन यू कैन गल्प इन एक्स्ट्रा कैलोरीज ऑल्सो. वो बेनिफिट तो रहेगा कि हाँ वॉक करिए. नैरो लेन भी दिखाती हूँ. इट इज़ सच अ नैरो लेन एंड हॉर्सेस यहाँ से लेके जाते हैं. इट माइट नॉट बी अनसेफ, बट इट माइट बी स्कैरी एंड जिटरी. हमें बार बार साइड में होकर हॉर्सेस के लिए जगह देनी पड़ती है, बट इट इज फाइन. दैट्स अ चैलेंज वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, एंड दैट्स द फन पार्ट. पहाड़ों की ठंडक है ना, टच कर रही है आपको. फील हो रहा है कि हम हिल स्टेशन में हैं, एंड वो इतना प्लेजेंट लग रहा है. एंड मुझे छोटा सा पीप थ्रू मिल रहा है लवली वैली का, एंड इट्स अमेजिंगली ब्यूटीफुल. हम अपनी डेस्टिनेशन आरू वैली पहुंच गए हैं, एंड छोटा सा पीप थ्रू मिल रहा है कि ये जगह कितनी ब्यूटीफुल है. हम एंट्रेंस पे हैं, वेलकम टू आरू वैली पार्क लिखा हुआ है, एंड वहाँ पे एंट्रेंस टिकट भी है. द विंडो इज राइट बिसाइड्स द एंट्रेंस, एंड आई विल टेक यू देयर. ये रास्ते से हम जा रहे हैं आगे आरू वैली देखने. अभी हमें अनकन्वेंशनल रास्ते के बारे में भी लोकलाइट ने बताया है, हम वहाँ से भी जाएंगे. बट यस, वी आर नॉट गोइंग टू स्किप दिस. आरू वैली की हसीन वादियों में मैं आपको दिखाती हुई आरू वैली कितनी सुंदर. व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट टू सी. एंड ज़रा मैंने कहा था ना कश्मीर का ब्यूटीफुल है, ये उसी जर्रे में से एक पोर्शन है. एंड इतना ब्यूटीफुल है, इतना सुंदर है. दूर कहीं पहाड़ में हिम्स ऑफ रिलीजियस प्लेयर्स सुनाई दे रहे हैं, एंड दैट मेक्स द एनवायरनमेंट सो मच पीसफुल एंड सो मच स्पिरिचुअल. एंड द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, बियॉन्ड वर्ड्स. ये देखो, ये देखने के लिए हम नीचे से ऊपर आए हैं, एंड इट इज सो मच वर्थ इट. वो गाना है ना, ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, really does, you know, justice to this place. It is very pretty.
ट्रैक कैसे लगता है, इट वॉज रियली वर्थ इट। आरू के टॉप पर आकर आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हो। इफ यू आर एन एडवेंचर स्पोर्ट एंथुजियास्ट तो दिस प्लेस इज जस्ट फॉर यू। आई रियली विश आई कुड डू इट, पर मेरा टाइम कांस्टेंट है, मुझे वापस जाना है टाइम पर। एंड तक बड़े पेड़ हैं, लंबे लंबे पेड़, इतने सुंदर लग रहे हैं। एंड दे आर टचिंग द स्काई, किसिंग द स्काई। द साइट इज रियली टू बीहोल्ड, इट्स सो ब्यूटीफुल। और ऐसे लग रहा है कि हम सर्कल में हैं और ऊपर पूरा आसमान हमें कवर किए हुए है, हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। ये आरू वैली इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी स्पेस है कि खत्म ही नहीं होती। एंड मैंने किसी से पूछा और कहाँ देखने जाऊँ, ही सेड इतना बड़ा है आप देख ही नहीं पाओगे, पूरा दिन लग जाएगा। सो इट्स टाइम टू बिड गुड बाय टू आरू वैली ऑल्सो। जा रहे हैं, फिर से ट्रैक करके जाएंगे, आपको साथ लेकर जाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर द आरू वैली एंड इट इज़ ब्यूटिफुल एज यू कैन सी इट। आई एम अवेयर कि मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि ये जगह बहुत सुंदर है, बट आई हैव नो आइडिया एंड आई डोंट प्रॉमिस कि मैं आगे नहीं बोलूंगी या कितनी बार रिपीट करूंगी, क्योंकि दिस प्लेस इज एक्चुअली हेवन्स ऑन अर्थ। एक्चुअली वी आर टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड फ्रॉम द ट्रैक एंड वी कैन सिंपली क्लोज आवर आईज एंड रिलैक्स, बट फिर आई डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दिस एन्चांटिंग व्यूज। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं जगह और सुंदर होती जा रही है। डोंट यू गाइज एग्री? Can't wink an eye and miss out on this beautiful sight. आरू से वापस जाते वक्त we could not stop ourselves और हमने अपनी गाड़ी रोकी और इस व्यू पॉइंट का व्यू देखने के लिए रुक गए। नदी की आवाज, हरे भरे पहाड़ एंड दूर दूर तक नज़ारे। इट्स सो ब्यूटीफुल, सो अमेजिंग। धीरे धीरे हवा चल रही है और पानी की आवाज आ रही है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स की भी आवाज आ रही है। एकदम नेचुरल लैंडस्केप में ऐसे लग रहा है। एंड ऐसे अच्छा लगता है ना, कभी कभी चलती हुई गाड़ी या चलती हुई जिंदगी से ब्रेक लेके कुछ पल एंजॉय करो, नेचर को ऑब्जर्व करो और बस एंजॉय करो, वहीं खड़े रहो। बास्क इन द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड हैव फन।